तो रविवार से लगातार महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई है। पार्टियों का टूटना, नेताओं का पाला बदलना और उसके बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई ने लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत को बेहद दिलचस्प बना दिया है और नए समीकरणों ने पूरी तरह से महाराष्ट्र की सियासत का परिदृश्य ही बदल कर रख दिया है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अजित अनंतराव पवार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। संजय राउत पागल हो गए है। अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राजभवन की इन तस्वीरों ने राज्य की पूरी सियासत को पलट दिया। सरकारी कागजों में भले ही इसे शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार समझा जाए, लेकिन इस शपथ ग्रहण के साथ ही महाराष्ट्र में विपक्षी सियासत पूरी तरह से बदल चुकी है। बीजेपी और शिवसेना की सरकार को जहां इससे और मजबूती मिली है, तो एनसीपी का एक बड़ा धड़ा अब सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा हो चुका है और विधानसभा में विपक्ष का तकरीबन सूपड़ा साफ हो गया है। करीब 1 साल पहले इसी तरह से शिवसेना में उद्धव ठाकरे का तख्ता पलट हुआ था। तख्ता पलट की घटना में एकनाथ शिंदे जहां किंग बनकर उभरे थे, तो उद्धव ठाकरे खाली हाथ रह गए थे। जाहिर सी बात है, एनसीपी में हुए उसी तरह के बदलाव से उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं के जख्म अब हरे हो गए हैं। इसीलिए उद्धव के करीबी अब एनसीपी में हुए बदलाव को अपने दुश्मन एकनाथ शिंदे के खिलाफ बताने में लगे हैं। संजय राउत ने अभी से एकनाथ शिंदे के इस्तीफे की भविष्यवाणी कर दी। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। जो चल रहा है एक केस डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक है वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इसलिए ये अजित पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है और अजित पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि संजय राउत को उन्हीं की भाषा में लगे हाथ जवाब भी मिल चुका है। केंद्रीय मंत्री और एक जमाने में ठाकरे परिवार के करीबी नारायण राणे ने इसे संजय राउत की बौखलाहट करार दे दिया है। राणे ने दावा किया कि 2024 तक शिंदे सीएम बने रहेंगे। 2024 में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। इस सरकार में ज्वाइन हुआ है, शामिल हुआ है, मैं उनका सभी का अभिनंदन करता हूँ। संजय राउत पागल हो गए है। वो खुद का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। हमारा सरकार मजबूत, 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में 1 साल के भीतर दल बदल के बड़े मामले सामने आए हैं। पहला मामला शिवसेना में हुई टूट का, जबकि दूसरा एनसीपी में अजित पवार के तख्ता पलट का मामला है। स्पीकर के पास अब सीएम एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला लंबित है, तो शरद गुट ने भी मंत्री बनने वाले 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की अर्जी दाखिल कर दी है। इन दोनों मामलों में फैसला स्पीकर को करना है। उद्धव गुट इसी मामलों को लेकर अब सीएम बदलने के दावे कर रहा है। हालांकि स्पीकर इस पर फैसला कब लेंगे, इसकी कोई समय सीमा तय नहीं है। स्पीकर का कहना है कि नियमों के आधार पर ही फैसला होगा। सभागृह में विरोधी पक्ष नेता का चयन को रिकॉग्निशन सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष देते हैं। ये अधिकार सम्मान्य विधानसभा अध्यक्ष का होता है और इस अधिकार का वापर करते समय विधानसभा अध्यक्ष को जो विधानसभा के नियम है, उसके साथ ही जो संवैधानिक प्रावधान है, उन सब का विचार करके उचित निर्णय लेना अपेक्षित है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल अक्टूबर 2024 तक है, तो वहीं मई 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। मतलब राज्य के दोनों प्रमुख चुनाव 6 महीनों के अंदर होंगे। अब अगर कोई बड़ा सियासी उलटफेर नहीं हुआ, तो महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को बड़ी बढ़त का अंदाजा लगाया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले सियासी पंडितों के मुताबिक अब केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। ऐसे में केंद्र सरकार में एनसीपी का कोई नेता मंत्री बन सकता है। शिवसेना की तरह एनसीपी का भी फैसला संभव है और अजित पवार अब एनसीपी के अध्यक्ष बन सकते हैं और चुनाव में एक साथ बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का गठबंधन उतर सकता है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को इससे बड़ी जीत संभव हो सकती है, तो महाराष्ट्र में विपक्ष और भी कमजोर हो सकता है। एनसीपी के शिंदे सरकार में शामिल होने के साथ ही सरकार को महाराष्ट्र विधानसभा में भारी बहुमत हासिल हो चुका है। 288 सीटों वाली विधानसभा में
200 से ज्यादा विधायक अब शिंदे सरकार के साथ हैं। मतलब महाराष्ट्र में एनडीए सरकार अजय है और इसका असर लोकसभा चुनाव में भी दिखना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।